ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात वृषभ राशि की होगी, अर्थात वृषभ राशि वालों के लिए 15 मार्च से लेकर के अप्रैल के एंड तक पूरा अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वाले व्यक्ति तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अर्थात माताएं हो, बहनें हो, पुरुष हो, महिला हो, खासकर मेंटली स्ट्रेस से घिरे हुए थे। और मेंटल स्ट्रेस का कारण था फाइनेंशियल क्राइसिस, जॉब में प्रॉब्लम, प्रमोशन में प्रॉब्लम, जॉब नहीं लगने की प्रॉब्लम, या फिर बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप सही से कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए फाइनेंस की व्यवस्था हो नहीं पा रही है, या फिर बिजनेस ऑलरेडी स्टेबल है आपका लेकिन चल नहीं रहा है, गड़बड़ चल रहा है, और ये 1 सालों से नहीं हुआ है, पिछले या कुछ दिनों से नहीं हुआ है, पिछले कई सालों से ऐसा चल रहा है। खैर, अब जिस हाल में भी आप सालों से रहे हो, और मैं आपकी कुंडली की कैलकुलेशन करते हुए ये दावे के साथ कह सकता हूं, भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 45 दिनों में अर्थात 15 मार्च से लेकर के अप्रैल के एंड तक में इतिहास रच दोगे, कीर्तिमान स्थापित कर दोगे। अगर सही तरीके से आप चले, जैसा मैं कहूंगा उस हिसाब से आपने जीवन को, दिनचर्या को फॉलो किया तो पूरा वीडियो सुनना, क्योंकि मैं पहले बात नक्षत्र ज्योतिष की करने जा रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मांड में सचमुच में अद्भुत बदलाव हो रहा है। 6 अप्रैल को शनि महाराज पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और आपकी राशि के हिसाब से ये फाइनेंस का ग्रह है, ये पैसा देने वाला ग्रह है। अब ये पैसा देने वाला ग्रह, और आप खासकर परेशानी में रहे हैं पैसे को लेकर के, ये उसके बाद जाकर के 10 अप्रैल को मंगल भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ही जाएगा। और मंगल कौन है आपका? मंगल महाराज आपके बिजनेस के ग्रह हैं। बिजनेस, पर्सनल लाइफ, दाम्पत्य जीवन, कोर्ट कचहरी का मामला, ये भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जा रहे हैं 10 अप्रैल से। कृतिका नक्षत्र में गुरु महाराज आपके, जैसे मैंने गुरु कहा आपसे कि गुरु महाराज शनि और मंगल गुरु के नक्षत्र में, और गुरु महाराज सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका में, और सूर्य जो है शनि के नक्षत्र में। मतलब अद्भुत ही है। और सूर्य के मीन राशि में ही प्रवेश करते ही, जो कि इसी मार्च को 14 मार्च से लेकर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वैसे ही खरमास भी शुरू हो रहा है। और खरमास में यानी कि 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत सावधानी भी बरतनी है, और बहुत कुछ हासिल भी करना है इसी बीच में। तो ये खैर, मैं ये तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बता रहा था कि नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ होने वाला है। ये मैं संक्षिप्त में बता दिया आपको। नक्षत्रों को लेकर के जो फलादेश करता हूं वो मेरा एक और वीडियो है एस्ट्रो मुक्ति नाम से, आप उसमें जाकर के इसको फॉलो कर सकते हैं। डिटेल में चर्चा किया हुआ है मैंने, लेकिन इसमें मैं बात करूंगा वो ग्रह गोचर के हिसाब से बात करूंगा। अब ग्रह गोचर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है, पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा और ज्यादा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और पहले तो पूरा वीडियो सुनिए। अगर आपको लगे कि आचार्य जी सटीकता के करीब हैं, ये नहीं बोलूंगा मैं कि 100% सटीक मैं बोलूंगा, फलादेश करूंगा, क्योंकि आपकी ये राशि है, और आपकी राशि वाले जो व्यक्ति हैं इस धरती में 66 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पर ये जो राशिफल है 100% सबके साथ एक ही जैसे घटना घटेगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, मोटा मोटी तौर पर सच्चाई के करीब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी कुंडली जो है वो मायने रखती है सबसे, आपका डीएनए आपकी कुंडली ही होती है ना। इसलिए आप डिटेल में चर्चा भी करना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस पर आप कॉल करके अब मेरे प्रतिनिधि से बात करके, और फिर मुझसे आप बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और निर्धारित समय पर हमारी बात होगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि इसमें अगर पूरा वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के मैं महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आप ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा अगर आपको सही लगे तो। बात ग्रह गोचर की जहां तक है, तो उसमें देखिए, जैसे ही गुरु और शनि के नक्षत्र परिवर्तन के साथ ही शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल, सारे ग्रह बदल रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे कि शुरुआत में ही
इतिहास रच देंगे अगर सही तरीके से आप चले तो। कुछ उपाय भी बताऊंगा मैं, उनको फॉलो जरूर करिएगा, और क्या नहीं करना है ये भी बताऊंगा, उनको भी फॉलो करना है। 17 मार्च को सुबह 4:40 से लेकर के पूर्व में शनि महाराज उदित हो जाएंगे। अब शनि महाराज उदित होने का मतलब जानते हैं आप? आपका भाग्येश, और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो आप जिस किसी भी कार्य में कार्यरत हैं उस कार्य में आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपको सफलता मिलेगी। एक दूसरी बात, भाग्यमानी व्यक्ति कौन होता है? वही कर्म करे और कर्म का साथ भाग्य दे, वही भाग्यमानी है। अब आपका कर्मेश कौन है? वो भी शनि महाराज हैं। अब यहां पर गजब है ना, मैंने कहा था ना, फिर से तीसरी बार कह रहा हूं, सही से आप चले, ये जो समय है एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला समय है। आपका भाग्येश उदित होना, आपका कर्मेश का, यानी कि जो भी कार्य अभी तक आप करते रहे हैं उस कार्य में आपको असफलता मिलती रही है, उस असफलता को टाटा बाय बाय कह दीजिए। आप नहीं मिलेगी सफलता, काम ढंग से कीजिए, क्योंकि शनि अस्त था, आलस्य आया होगा, नेगेटिविटी आई होगी, पैसे की दिक्कत आई होगी, जो भी लोग जुड़े होंगे वो सारे नेगेटिव लोग रहे होंगे, सारे के सारे काम बिगड़ते रहे हैं। लेकिन अब सफलता सुनिश्चित है। उसके साथ आइए, अब क्या होता है? बुध और शुक्र के युति संबंध बना हुआ है 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में। अब बुध और शुक्र का जो युति संबंध कब से, ध्यान रखिएगा, 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में, ये लक्ष्मी नारायण योग बना देता है, नीच भंग राजयोग भी बना देता है। लक्ष्मी नाम से ही स्पष्ट है, लक्ष्मी नारायण योग। और कहां बन रहा है? भाग्य लाभ स्थान में बन रहा है, पैसे वाला, सोर्स ऑफ इनकम का जहां भाव होता है, जहां से पैसे आते हैं, जहां से आप अभी तक तंगी झेल रहे थे, जहां जो भाव अभी तक ब्लॉक था, उस भाव में लक्ष्मी नारायण योग और नीच भंगराज योग बनना अद्भुत है। निश्चिंत रहें, पैसा आएगा। जिस किसी भी कार्य में है, बिजनेस करते हैं, कोई सा भी बिजनेस करते हो आप, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हो, चाहे आपका शोरूम हो, चाहे छोटी सी दुकान हो आपकी, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, या फिर आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हो, काम करते हो, इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, रियल इस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर आप ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर आप कपड़ों से रिलेटेड काम करते हैं, आप इसके बाद जाकर के आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, या फिर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप सीए हो, आप जो कुछ भी हो, जिस किसी भी फील्ड में हो, मैं एक क्षेत्र को नहीं बोलूंगा, आप चाहे आईटी के सेक्टर से जुड़े हुए हो, एक क्षेत्र को भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाग्येश जब साथ हो ना, जिस क्षेत्र में भी हो और जो भी कार्य कर रहे हो उसमें भाग्य साथ देगा, तो स्वाभाविक है, चाहे जॉब चेंज करने की सोच रहे हो तो भी सहायता मिल रही है, चाहे जॉब में प्रमोशन की सोच रहे हो तो भी सहायता मिल रही है, चाहे स्टार्टअप करने जा रहे हो तो भी सहायता मिल रही है, पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं तो भी आपको पैसे के इंतजाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, घर लेने की सोच रहे हो तो भी सहायता मिल रही है, घर बेचने की सोच रहे हो तो भी सहायता मिल रही है, चाहे प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो, प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हो, यहाँ तक कि कर्ज के तले दबे हुए हो, कर्ज उतारने की सोच रहे हो, तो वहां भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। बस शुरू अंतिम तक सुनना, मैं उपाय भी बताऊंगा, उनको जरूर फॉलो करना। अब बात कर लेते हैं, शुक्र और राहु का संबंध भी है। देखिए, और शुक्र राहु का संबंध आप यहाँ देख रहे होंगे, ये शुक्र राहु का संबंध लाभस्व होना। अक्सर होता क्या है कि शुक्र राहु कहते लोग डर जाते हैं राहु का नाम लेते ही, लेकिन प्रभु जी, माताएं बहनें, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, ये जो योग है ना, अगर आपने आलस्य को त्याग करके पूरी प्लानिंग के साथ में कार्य को अंजाम दिया, यानी कि कार्य किया आपने, तो ये जो योग है अत्यंत शुभ होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, भाग्योदय करने वाला योग होता है शुक्र और राहु का योग। ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान विष्णु की कृपा होती है। राहु और शुक्र जो है ये मीन राशि में लक्ष्मी नारायण ये योग बना रहे हैं, तो ऐसे में लाभ होना तो सुनिश्चित है।
व्यवसायियों के लिए लाजवाब है। पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा जो पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, जो भी काम अभी तक संपन्न नहीं हो पा रहा था, जो भी काम शुरू कर रहे थे, अधूरे रह रहे थे ना, वो कार्य संपन्न हो जाएंगे। पैसे नहीं आ पा रहे थे, पैसे ब्लॉक हो रहे थे, वो पैसे आ जाएंगे। 4 चांद लगने वाला है, ये मानकर चलिए। 13 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। 13 अप्रैल को मेष राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, जो विदेश में रह रहे हैं, आपके जो सूर्यदेव हैं वो चतुर्थेश हैं, जो विदेश जाना चाह रहे हैं या फिर जो विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, माताएं, बहनें, भाई, हमारे जो है भाई बंधु हैं, वो जो विदेश में रह रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, और खासकर वीजा को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो है आपको पीआर को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के, जॉब को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, पर्सनल रिश्ते में दिक्कतें आ रही है, जो विदेश में है उनके लिए रामबाण है, बहुत अच्छा है, शानदार है, अद्भुत है, ये मानकर चलिए। क्योंकि सूर्यदेव गुरु के साथ में हो जाएंगे। हाँ, गुरु की उपासना करना होगा आपको। जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं ना विद्यार्थी, जो विदेश जाना चाहते हैं एजुकेशन वीजा के तहत, उनके लिए भी शानदार है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो है, गुरु थोड़ा सा डाउन जरूर होगा सूर्य पहुंचते ही, लेकिन गुरु सूर्य का संबंध विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होता है, एनर्जी देने वाला होता है, शानदार होता है। आप यूपीएससी की तैयारी करो, बहुत अच्छा है। आप सीआरपीएफ में हो, बीएसएफ में हो, या फिर आप सुरक्षा विभाग से, चाहे इंटरनल सुरक्षा विभाग हो, चाहे एक्सटर्नल सुरक्षा विभाग हो, जिस किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अद्भुत है, ये मानकर चलिए। क्योंकि पूरे 1.5 महीने तक त्रिग्रही योग या फिर चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, कुछ अशुभ योग भी है, मैं सब शुभ तो नहीं बोलूंगा। शनि की युति संबंध, मंगल शनि की जो है युति संबंध जो है वो 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक है। लड़ना मत, झगड़ना मत, अनावश्यक खर्चा करना मत, नेगेटिविटी में जाना मत, ना नेगेटिव होना। और दूसरी बात है, बुध और राहु की युति संबंध है, जो कि जड़त्व योग बनाता है। ये थोड़ा सा आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, और आर्थिक नुकसान तभी होगा जब पैसे आएंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग है, उसके बाद जाकर के बहुत सारे ऐसे योग बने हुए हैं जो कि पैसे देंगे। जो पैसे आएंगे ना, उनको थोड़ा संकलित करना है, सेविंग करना है, खर्चा नहीं करना है। वैसे तो खर्चा इतना, जो पैसे आएंगे वो जाने वाले हैं आपके, क्योंकि लेन देन ही आपने इतना कर रखा है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि देखिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में खरमास है। खरमास में क्या नहीं करना चाहिए ये जान लीजिए। मैंने आपसे कहा था ना कि आप पूरा अंतिम तक सुनना, और मैं ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप पूरी तरीके से, जो लक्ष्मी नारायण योग है, ये अन्य योग जो बने हुए हैं, वो आप पर फलीभूत होंगे। वो ये है कि देखिए, खरमास में आपको कर्ण छेदन संस्कार नहीं करना है, विद्यारंभ नहीं करना है, नामकरण नहीं करना है, अन्नप्राशन नहीं करना है, उपनयन संस्कार नहीं करना है, विवाह संस्कार तो खैर होगा ही नहीं, गृह प्रवेश भी नहीं करना है, और वास्तु पूजा भी आपको नहीं करनी है। अर्थात घर में कोई भी मांगलिक कार्य न मत कीजिएगा। जो नित्य पूजा करते हैं उसी को करिए, बाहर से कुछ अधिक मांगलिक कार्य करना चाहते हैं उसमें अवॉइड कीजिए। और आपको 14 मार्च से ही लेकर के क्या करना है कि जैसे 14 मार्च को जैसे मीन राशि में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको उस दिन से ही, वैसे तो मैं कहता हूं कि प्रतिदिन सुबह जल्दी उठा करो, लेकिन उस दिन विशेष कर आपको जल्दी उठना ही उठना है, और सूर्यदेव को उठ करके नमस्कार करना है। नमस्कार स्नान करने के बाद करना है, ध्यान रखना। स्नान कीजिए, हो सकता है तो आसपास में कोई अगर नदी हो, गंगा जी हो, जमुना जी हो, तो या फिर कोई अन्य नदी हो, तो वहाँ नदी में जाकर स्नान कर लीजिए। नहीं है तो घर में ही गंगा जल ला करके रखे होंगे, तो थोड़ा सा आप मिक्स करके, मिला करके पानी जल में, तो गंगा जल मिला करके आप स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद जाकर के जो है सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। अर्घ में जो है आपको फूल मिलाना है, फूल मिलाइएगा अपनी राशि के हिसाब से। जो अन्य भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो क्या क्या मिलाया जाता है वो तो आप डिटेल में अब चर्चा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ज़िंदगी के हर पहलू पर डिस्कशन किया जाए। अक्सर होता क्या है कि लोग शिकायत करते हैं कि आचार्य जी तो बता देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है ना होता नहीं है। लेकिन निवेदन है मेरा, माताएं बहनें, आप लोगों से भी, महानुभाव आप लोगों से भी, होता क्या है कि ये मोटा मोटी तौर पर है, जैसे मैंने शुरू में कहा। तो ये फिर आपको एग्जैक्ट पता तो तभी चलेगा जब आपकी कुंडली सामने होगी। तो और करना क्या है आपको, इसके साथ ही सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के साथ ही तिल, वस्त्र और अनाज का दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। गाय को चारा खिलाइए, खासकर बुधवार के दिन खिलाइए। आप हैं तो शुक्रवार के दिन भी आप चावल
आप गाय को खिला सकती हैं या खिला सकते हैं, है ना, ये करिए। उसका कन्या पूजा कीजिएगा, इन्हें शुक्र, क्योंकि आपकी जो राशि है वो शुक्र, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। कन्या पूजा कीजिए, शुभ रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन उपवास रखिए इन 1 महीनों में 4 जो बृहस्पतिवार आएंगे इसमें, क्योंकि सूर्य जैसे नजदीक जाएगा, खासकर विद्यार्थी वर्ग है जो वैवाहिक जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन खत्म हुआ है, कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है, या फिर शादी करना चाहते हैं, शादी हो नहीं पा रही है, या फिर किसी के साथ पर्सनल रिश्ते खराब हो गए हैं, तो उनके लिए बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। और उसके साथ में गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर के पीली वस्तुएं दान करिए। उसके बाद जाकर के कुछ नहीं, ये सब कुछ करिए। इसके साथ फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप सुबह सुबह कर लीजिए इन 1 महीनों में। मैं भरोसे से कह रहा हूँ, जैसा मैंने फलादेश किया है वो 100% आप पर सटीक बैठेगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो, सटीकता के करीब लगा हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।